चलिए सर जी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक रोम्बस है। क्या है? रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद है तुम्हें? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री बनाएंगे। इसके अलावा डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो क्या ये और ये इक्वल होगा? ठीक है, और ये साइड इक्वल होगी। इसका नाम नहीं है तो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD, ABCD। इसके अलावा बोला है कि अगर इसकी कोई एक डायगोनल, इसके दो डायगोनल है ये और ये, तो इन दोनों में से एक डायगोनल अगर 36 सेंटीमीटर है, कोई भी, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि AC जो है वो 36 सेंटीमीटर है, तो बोल रहे हैं दूसरा डायगोनल ढूंढो, यानी कि BD हमें ढूंढना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें ट्राइंगल AOB दिख रहा है। हाँ, AOB ये ट्राइंगल दिख रहा है। और क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री है। अगर AC 36 सेंटीमीटर हो तो AO कितना होगा? वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्ट करेगा, तो ये 18 होगा और ये भी 18 ही होगा। सेम वे अगर ये 30 सेंटीमीटर इसकी साइड है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो अभी क्या मैं ऐसे लिखूं, फॉर ट्राइंगल AOB, फॉर ट्राइंगल AOB की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ तुम्हें ऐसी फिगर दिख रही है, AOB, हाँ या ना? AO कितना है? OB कितना है? नहीं मालूम, तो इसको x मान लेते हैं। और अगर ये x है तो इसको भी x मान लो, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। और AB कितना है? 30, तो यहाँ पे मैं 30 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। इसमें PGT इस्तेमाल करें तो चलेगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, हाँ या ना? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। इसके अलावा ऐसा भी बोल सकते हो कि राइट एंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का एडिशन राइट एंगल के सामने वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, 90 के आसपास का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 के सामने वाले का स्क्वायर। AO कितना है? AO 18 टू द होल स्क्वायर प्लस OB कितना है? x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर 30 टू द होल स्क्वायर। 18 स्क्वायर इज, सही है ना? प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300 का स्क्वायर इज, सॉरी 30 का स्क्वायर इज 900। वेरिएबल शुड बी लेफ्ट, कांस्टेंट शुड बी, इसको अगर सामने हम भेज दें तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 900 माइनस 324। सब्ट्रैक्शन करो, कितना होता है? फिर से सोचो। फिर से सोचो। देखो, 900 माइनस 300, 600 माइनस 20, 600 माइनस 20, 20, 580 माइनस 4, 580 माइनस 4, माइनस 4, 576। ये तो किसी का स्क्वायर है ना? किसका है? 24। तो x इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर।
तो x अगर हमें 24 सेंटीमीटर मिल गया तो हमें ढूंढने को क्या बोला है? हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ डायगोनल 2 इज इक्वल्स टू x प्लस x, राइट? तो ये x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि 2, और x इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। 2 इंटू 24 सेंटीमीटर। तो इस रोम्बस की दूसरी डायगोनल 48 सेंटीमीटर की होगी। चेक कर लो, वही आंसर है, बाद में लिख लो। चलो सर जी, क्वेश्चन नंबर 12। ये मनु है जो अपनी बिल्डिंग के ऊपर पतंग उड़ा रहा है। वो जिस बिल्डिंग के ऊपर पतंग उड़ा रहा है वो बिल्डिंग 25 मीटर ऊंची है। कितने मीटर? तो 25 मीटर मतलब 3 माले की बिल्डिंग होगी शायद। ये पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, तो शायद उतनी बिल्डिंग, 3 माड़िया, वहाँ पे वो पतंग उड़ा रहा होगा। जब वो पतंग उड़ा रहा था तब एक खंभे के ऊपर उसकी पतंग अटक गई। अभी एक खंभा ज़मीन से कितना ऊंचा है वो मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है। पर हमें ये पता है कि उसके घर से खंभे की दूरी 70 मीटर है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से जितनी दूरी होगी वही दूरी यहाँ से भी होगी। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन बना दूँ खंभे तक, तो क्या वो भी 70 मीटर ही होगी? क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ या ना? और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड कैसी होती है? तो ये साइड 70 है, तो बट ऑब्वियस ये भी 70 होगी। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके। ये बिल्डिंग कितने ऊंची है? 25 मीटर। तो ये 25 मीटर होगा, तो ये भी कितना होगा? 25 मीटर होगा, राइट? अभी मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, अगर पूरी हाइट कैपिटल H है, फ्लैट की हाइट 25 मीटर है, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल H है इतना 25 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? पर देखो ये टोटल H है, इतना 25 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? H माइनस 25। तो ये बचा हुआ हिस्सा H माइनस 25 मीटर का होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? मैं फिगर को और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ। जैसे कि ये 90 डिग्री होगा, इस पॉइंट को मैं O नाम दे देता हूँ। ऊपर वाले पॉइंट को मैं, जहाँ पे पतंग फंसी हुई है, उसको A नाम दे देता हूँ, और हाथ को मैं B नाम दे देता हूँ। चलेगा? तो तुम्हें यहाँ पे ट्राइंगल AOB दिख रहा है क्या? AOB। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ, फॉर ट्राइंगल AOB, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ या ना? तुम मुझे बता सकते हो AO कितना है? H माइनस 25। तुम मुझे बता सकते हो BO कितना है? 70 मीटर। तुम मुझे बता सकते हो AB कितना है? 250 मीटर। यहाँ पे हम PGT अप्लाई करें तो बाई PGT क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? AO स्क्वायर 90 डिग्री के आसपास का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर। तो AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, हाँ या ना? तो मुझे बता सकते हो AO कितना है? H माइनस 25 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी एक और काम करते हैं।
h माइनस 25 को मैं y मान लूँ तो चलेगा? क्या करूँ? h माइनस 25 को y मान लूँ तो चलेगा? रखते हैं पर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चाहिए। तुम्हें आइडेंटिटीज आती है तो रहने दो ना। हाँ, आसान तरीका करते हैं। AO की जगह पे तुम क्या मान लो? y मान लो, और y के बराबर क्या है? h माइनस 25 है, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। बट फिलहाल AO की जगह पे मैं क्या लिख दूं? टू द होल स्क्वायर प्लस OB 70 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB 250 टू द होल स्क्वायर। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 का स्क्वायर 4900 सॉरी इक्वल्स टू कहाँ प्लस 4900 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर वेरी नाइस 62500। 4900 को इधर ले लो क्योंकि वेरिएबल शुड बी लेफ्ट, कांस्टेंट शुड बी राइट। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 62500 माइनस 4900। इसको यहाँ पे करें 62500 माइनस 4900 subtraction 0 minus 0 is 0 0 minus 0 is 15 minus 9 is 9 6 ना 1 minus 4 नहीं हो सकता तो 11 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये 3 नंबर कट जाएंगे। 11 minus 4 is 7 और 5 minus nothing is तो 57600। So y square is equals to 57600। 576 किसी का स्क्वायर है ना? 24 और ये 00 का एक 0। सो y is equals to 240 मीटर। हाँ या ना? पर ये हमारा जवाब नहीं है, हमें तो पूछा गया है कि हाइट कितनी है टावर की। तो तुम मुझे बताओ टावर की हाइट है कितनी? हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? नाउ y is equals to h minus 25। तो क्या मैं उल्टा करके साइड चेंज करके लिख सकता हूँ? h minus 25 इक्वल्स टू y, क्योंकि हमने साइड चेंज कर ली। अच्छा, y की वैल्यू तो अभी हमारे पास है ना, कितनी है? 240 मीटर। 240 मीटर। 25 को इधर लेके जाओ, प्लस 25। सो h इज इक्वल्स टू 240 मीटर प्लस 25 मीटर। सो h इज इक्वल्स टू 265 मीटर। तो जिस टावर पे पतंग फंस गई है वो तकरीबन 250 मीटर से 15 मीटर ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग, जो कि है तुम्हारा आंसर। लिख लो, आंसर मैच किया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर, और बोला है कि एक डायगोनल 8.5 सेंटीमीटर है। बाय द वे रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसको लो या इसको लो, दोनों एक ही बात है। इसकी ब्रेड्थ हमें मालूम नहीं है, तो मैं इसको x मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। रेक्टेंगल की और एक प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर एंड पैरेलल। हाँ, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और अगर ये 7.5 है तो ये भी 7.5 सेंटीमीटर ही होगा। इंटरनल एंगल्स 90 हो जाएंगे, तो तुम ये ट्राइंगल लो तो भी सेम आंसर आएगा, ये ट्राइंगल लो तो भी सेम आंसर आएगा। बोल रहे हैं इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर यानी कि चौकीदारी कितनी होगी। क्या ढूंढना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है? हाँ, इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट
L प्लस B। L हमारे पास है, B हमारे पास नहीं है। B को ढूंढने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल देखना चाहिए? ADC। हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, फॉर ट्राइंगल ADC। ADC की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ADC, जहाँ पे D 90 डिग्री है, AD X है और DC 7.5 सेंटीमीटर है, और AC जो इसका डायगोनल है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो PGT का इस्तेमाल करें, बाय PGT, पाइथागोरस थियरम। क्या लिखूं? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। चलो, AD स्क्वायर कितना है? X टू द होल स्क्वायर प्लस DC, तो 75 अपॉन 10 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC 8.5, यानी कि 85 अपॉन 10 टू द होल स्क्वायर। हाँ या ना? चलो, यहाँ पे 75 और 85 का स्क्वायर निकालना है। तुम 85 का निकालो, मैं 75 का निकालता हूँ फटाफट। अच्छा, ये वो ट्रिक तुम्हें याद है? रुक जाओ, हम फटाफट कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर को नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 2 ज़ा 2 और पीछे लिख देते हैं 25। याद आया कुछ? उसी तरीके से 25 का स्क्वायर करना हो तो 2 को नेक्स्ट डिजिट 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा और पीछे 25। 35 का स्क्वायर करना हो तो 3 को नेक्स्ट डिजिट यानी कि 12 और पीछे 25। 45 का स्क्वायर बता सकते हो तो कितना? 2025। अगर इतने एक्सपर्ट हो ही गए हो तो इसको कैलकुलेट क्यों करना, डायरेक्ट करवा लेते हैं। चलो, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, 75 का स्क्वायर 7 को नेक्स्ट डिजिट 8 5625 5625 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 85 7225 अपॉन 10 स्क्वायर इज 100। वेरिएबल शुड बी लेफ्ट, कांस्टेंट शुड बी राइट। तो इसको पूरा ही सामने भेज दो। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7225 अपॉन 100 माइनस 5625 अपॉन 100। सही है? 7225 माइनस 5625 कितना हो जाएगा? 0 0 2 माइनस 6 नहीं तो 12 और यहाँ पे 6। 12 माइनस 6 इज 6, 6 माइनस 5 इज 1600। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 divided by 100. 100 and 0 will get cancelled. So x square is equals to 16. तो x is equals to 4 क्या? सेंटीमीटर। 4 क्या मिला हमें? सेंटीमीटर। तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। अभी हमें ढूंढना क्या है? पेरीमीटर ना। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L प्लस B विच इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L कितना है? 7.5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ कितना मिला ताज़ा 4 सेंटीमीटर। 4 प्लस 7.5, 7 प्लस 4 11.5, 11.5 2 ज़ा 11.5 to the 22.10
23, ये हो जाएगा 23। क्या आंसर वेरीफाई करो। सही है, लिख लो। चलो शुरू करो बेटा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, और ABC में AB 7.5 है, AC 10 सेंटीमीटर है, और एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड तो मतलब समझते हो ना, सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री बना है, उसको एल्टीट्यूड कहता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो ये एल्टीट्यूड कितना है? 6 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं कि BC ढूंढो, मतलब ये पूरा ढूंढो। तो इस पूरे को हम कैसे ढूंढे? हमारे पास 90 डिग्री तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, BD को x मान लेते हैं और DC को y मान लेते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, PGT से x ढूंढ लेंगे, PGT से y ढूंढ लेंगे और बाद में प्लस कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगा। बाद में प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, वो ये बोल रहे हैं कि शो दैट BAC मतलब ये वाला जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री प्रूव करो। क्या करो? प्रूव करो, दिखाओ कि वो 90 डिग्री है। इसको 90 डिग्री दिखाने का एक ही तरीका है कि PGT अगर सेट हो तो वो 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर ये 90 हमें प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसके आसपास के साइड का स्क्वायर वो सामने वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो 90 डिग्री है, वरना नहीं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल देखें? हाँ, तो शुरुआत करते हैं फॉर ट्रायंगल ADB। फॉर ट्रायंगल ADB जो कुछ दिखने में ऐसा है, ADB। तुम मुझे बता सकते हो AD कितना है? हाँ, 6 सेंटीमीटर। DB कितना है? X। और AB कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग PGT, बाय PGT क्या लिखूं मैं? इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर, जो भी लिखो। AD कितना है? तो 6 टू द होल स्क्वायर प्लस DB टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB, यानी कि 75/10 टू द होल स्क्वायर। चलेगा? चलो, 6 स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर इज x स्क्वायर, 75 का स्क्वायर हाँ, 7 8 जा 56 और पीछे 25। 10 का स्क्वायर चलेगा? क्योंकि मैं डायरेक्ट 36 माइनस कर सकूं, वो मुझे LCM नहीं लेना था, LCM नहीं, सब्ट्रैक्शन करके ख़त्म करना था। इसलिए अगर मैं 100 रखता और 36 को भेजता तो मुझे LCM लेना पड़ता और वो लॉन्ग हो जाता, तो मुझे शॉर्ट करना था, तो मैंने 56.25 कर दिया। 36 को सामने भेजो तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56.25 माइनस 36.00 लिखो, चलेगा? चलो, 25 माइनस 00 25 माइनस 00 यानी कि 25 ही होगा। 56 माइनस 36 20.25। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20.25 डिवाइड बाई 100। ये 20.25 तो किसी का स्क्वायर है ना?
हाँ 4 5 20, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू 45/10, सो x इज इक्वल्स टू, नहीं 100 का भी स्क्वायर रूट हो गया ना, समझ गए कि बाउंस गया, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 4.5, सही है, तो ये हमें मिल गया। अभी y ढूंढना है, तो y के लिए कौन सा ट्राइंगल लूँ? हाँ, तो यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ADC, ADC जो कि दिख रहा है कुछ ऐसा, ADC, तो मुझे बता सकते हो AD कितना है? 6, DC कितना है और AC कितना है? तो ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो बाई PGT क्या लिखूँ मैं? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो AD कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। 36 को सामने भेजो, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 64। सो y इज इक्वल्स टू व्हाट? 8। तो y कितना मिल गया? 8 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें मिल गया, y इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या? BC। तो BC मतलब क्या? BC इक्वल्स टू व्हाट? 4.5 नाउ BC इज इक्वल्स टू x प्लस y। x कितना मिला? 4.5 और y कितना मिला? 8, टोटल 12.5 सेंटीमीटर BC, जो कि तुम्हारा आंसर हो गया। एक चीज हमारी हो गई, पर अभी हमें प्रूव करना है कि BAC 90 डिग्री है। क्या है? BAC, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये PGT में फिट बैठ रहा है या नहीं। तो अगर BAC को देखूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ट्राइंगल BAC, तो तुम्हें कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, राइट? और हमें मान के चलना है कि ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 7.5 सेंटीमीटर और ये वाला है 10 सेंटीमीटर, और हमें ये BC मिल गया है, BC हमें मिल गया है 12.5 सेंटीमीटर। अगर ये 90 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा, हाँ या ना? यहाँ पे मैं जगह बनाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा। तो PGT का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बाई PGT। लेफ्ट हैंड साइड क्या है PGT का? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नहीं, अगर ये 90 डिग्री हमें मानना है तो दिस प्लस दिस ना, तो क्या मैं लिखूं? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये इसका LHS है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये दोनों साइड छोटी साइड होगी 90 के आसपास वाली। अभी PGT का पूरा फॉर्म क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर है। तो ये पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये पार्ट है वो राइट हैंड साइड पार्ट है।
अगर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट मैच हो जाए तब ही वो 90 डिग्री होगा, पर अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम उसको अकेला अकेला कर रहे हैं। अगर पता होता तो पूरा स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे लिखते, पर अभी हमें मालूम नहीं है कि वो 90 डिग्री है या नहीं, हमें शो करना है। तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड पार्ट ले, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अभी वैल्यू रखते जाओ। ए बी कितना है? हाँ, तो 7.5 टू द होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 10 टू द होल स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर डायरेक्टली 56.25 और 10 का स्क्वायर, दोनों को मिला दो 156.25 हो जाएगा। इसको एक नंबर दे देता हूं। अभी लेफ्ट हैंड साइड हमने चेक किया, अभी राइट हैंड साइड चेक करते हैं। RHS इज इक्वल्स टू BC टू द होल स्क्वायर। BC कितना है? 12.5 टू द होल स्क्वायर। 12.5 टू द होल स्क्वायर कितना होगा? 12 13 सा कर लो, 12 13 सा 4 10, हाँ हो जाएगा 156 होगा। हाँ कर तो लो, तुम तो कर लो। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 156.25। इसको दो नंबर दे दो। क्या एक नंबर और दो नंबर मैच कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है? बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को देखे तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सही है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम सही है तो एंगल BAC कितना हो जाएगा? सो इट ओबेज PGT, वो PGT के नियम का पालन कर रहा है। सो एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस शोड। अच्छा था ना प्रॉब्लम? हॉट था, हॉट, हायर ऑर्डर थिंकिंग। हाँ लिख लो तो। और कोई डाउट्स है? ठीक, तो वो जो बोला वो कंटिन्यू करो, पहले तो ये लिख लो।